ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हम याद दिलाते हैं कि पिछली क्लास में क्या हुआ था। तो लास्ट सेशन में हमने देखा कि एक तरफ है सत्य का प्लेटफॉर्म, सत्य का आधार, हमारा घर, हमारी दुनिया, और दूसरी तरफ है फॉल्स प्लेटफॉर्म यानी झूठ का आधार। और इस सच के आधार तक पहुंचने के लिए हमें इस झूठ को यानी इस झूठे देह अभिमान को, हद के मैं को गलाना होगा। और इस समय सभी आत्माएं उस ट्रुथ के प्लेटफॉर्म को, सत्य के प्लेटफॉर्म को ढूंढ रही हैं। इसीलिए हम खुद को याद दिलाते हैं अपनी सत्यता का। हम याद दिलाते हैं कि हम सभी यहाँ पर ट्रैवलर्स हैं, मुसाफिर हैं। और हम यहाँ से मुसाफिरी कर रहे हैं, ये पराई दुनिया है। और इस पराई दुनिया में हम कोई भी प्रेफरेंस यानी पसंद नापसंद नहीं रखते हैं। इस पराई दुनिया में हम कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। और जब हम इस तरीके की सोच रखते हैं, यानी अगर हमारे भीतर कोई भी दुख का अंतर प्रवाह यानी अंडर करेंट्स नहीं है दुख के, तो भीतर जो हमारा संस्कार है वो एक डिवाइन पर्सनालिटी इमर्ज होता है, क्योंकि हम बहुत सिक्योर्ड फील करते हैं भीतर से। और पिछले हफ्ते हमने ये भी समझा साइंटिस्ट पीटर रसल की कहानी के माध्यम से, ये ज्ञान क्या कहता है ये हमने समझा। पीटर रसल ने अपनी कहानी में लिखा है कि एक नाव है और इस नाव में बहुत सारे पैसेंजर्स हैं और ये नाव डूब रही है। और भीतर पैसेंजर्स की पार्टी चल रही है और पार्टी इतनी जोर शोर से चल रही है कि किसी को भी अनाउंसमेंट्स भी नहीं सुनाई दे रही हैं। इस तरह की पार्टी चल रही है। और वे कहते हैं ये जो दुनिया रूपी नाव, उसको दुनिया रूपी नाव कहते हैं, ये जो स्थूल दुनिया है ये एक नाव के रूप में है। और इसका भी यही हाल है कि ये दुनिया जो है डूबने के माध्यम में है। आप इस स्क्रीन से आप देख सकते हैं। और इस दुनिया पे भी एक पार्टी चल रही है और वो कहते हैं कि अगर इस तरह से इस दुनिया का हाल है तो क्या आप अपने प्रियजन को कुशन्स देंगे, तकिए देंगे आराम करने के लिए, या फिर उन्हें वहां से बाहर निकालेंगे। उनकी किताब में इस प्रश्न का जवाब नहीं है। लेकिन ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान ये कहता है कि इस दुनिया में, इस स्थूल दुनिया में सोल्स पैसेंजर्स हैं, यहाँ पर वो मुसाफिरी कर रहे हैं। और जितना जितना हमारा संकल्प बोट के आधार पर है उतना हम इस डूबती नाव में फंसे हुए हैं। अगर हम नए बंधन बांध रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बंधन बनाती है। अगर हम किसी व्यसन में हैं यानी कुछ एडिक्शंस हैं, कॉफी चाहिए या फलानी चीज चाहिए, तो ये डबल नॉट्स का रूप ले लेते हैं। मानव संबंध भी दुख का कारण बन जाते हैं, ये भी डबल नॉट्स है। और काम विकार कहा जाता है, ये ट्रिपल नॉट है। कई लोग कहते हैं कि हम इस डूबती नाव से समय पर बाहर आ जाएंगे, लास्ट में बाहर आ जाएंगे, विनाश से पहले बाहर आ जाएंगे। लेकिन बाहर आने में, अपने बंधनों को, अपने नॉट्स को तोड़ने में, गांठों को तोड़ने में थोड़ा समय लगता है। और इसीलिए हमें अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करके देखना चाहिए कि कहीं हमारा कोई बंधन तो नहीं है, कोई अधीनता नहीं है चीजों के साथ, लोगों के साथ, या अपने किसी पोजेशंस के साथ। ये हमें चेक करना है। जैसे पीछे ब्रदर प्रशांत ने कहा, चाय कॉफी को चेंज करके देखना, बंद करके देखना, या नमक चीनी ऊपर नीचे हो ऐसा करके देखिएगा, तो हमें समझ आएगा कि हमारे बंधन कहाँ पर है। क्योंकि जब हम इन बंधनों से बाहर निकलना चाहते हैं ना, तभी हमें सारे बंधन नजर भी आने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हमारा जितना घर की तरफ अटेंशन है, हम चढ़ती कला में आते हैं, इस डूबती नाव से बाहर निकलते हैं, खुद को आत्मा समझते हैं, हम डूबती नाव से बाहर निकलते हैं। पारस बुद्धि, विशाल बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, हम बाहर निकलते जाते हैं, चढ़ती कला में आते जाते हैं। खुद को आप मेहमान समझते हैं, मुसाफिर, ट्रस्टी, साक्षी। तो ये इनविजिबल ऑब्जर्वर इस बोट से बाहर निकलता जाता है। और बाबा की याद, बाबा जो है वो स्वरूप है स्वतंत्रता का।
बाबा किसी बंधन में नहीं होता है। तो बाबा की याद हमारे को बाहर निकालती है, और दूसरों को आत्मा देखना ये भी हमें बाहर निकालते हैं। तो आप जो रोज रोज मुरलियां सुनते हैं, उस मुरली का जो एक सार है, हम कहेंगे रोज ही यही होता है कि आप बोट से बाहर निकले, अपने बंधनों को काटें और फ्री हो जाएं। तो बाबा अलग अलग रीति से हमें मुरलियों में भी यही समझाते हैं। तो आप देखेंगे जितना जितना हम इससे बाहर निकल आएंगे, जब हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, तो प्रैक्टिकल लेवल पे क्या दिखाई देता है, जब हम नाव के बाहर होंगे तो हम जो बंधन मुक्त होते हैं, हमें दिखेगा यहाँ हमारा बोट के अंदर शून्य मेरा मेरा है। कोई भी पसंद नापसंद नहीं है, शून्य अपेक्षाएं हैं। हम इसे फिल्म की तरह देखेंगे। हम कहीं पर भी मैं मेरा नहीं लगाएंगे, खुद को मुसाफिर समझेंगे। और फिर वापस हम इस बोट के अंदर आते हैं, और उस बोट के अंदर हम किसी पार्टी करने के लिए नहीं आते हैं। हम आते हैं केवल और केवल परमात्म कार्य के लिए, यानी राम के कार्य के लिए आते हैं। और वो कार्य है दूसरों को बंधनों से बाहर निकालना, खुद को सेफ रखें। तो चलिए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं ब्रदर प्रशांत। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम और गुड आफ्टरनून। शुक्रिया। हेलो एंड वेलकम। तो थोड़ा टाइम हम प्रयोग करेंगे। प्रयोगशाला में प्रयोग होना चाहिए। हमारा सबसे पहला कदम है फुल लाइट, क्योंकि ये सारा जो केओस है उसका कारण है अंधियारा, डार्कनेस। जब लाइट होती है तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यदि लाइट है तो कुर्सी दिखाई पड़ेगी, कुर्सी के रूप में दिखाई पड़ेगी। अंधियारा में दिखाई नहीं पड़ता, है या नहीं ये भी नहीं मालूम पड़ता। तो यहाँ फुल लाइट, जब हम पारस कहते हैं, हमें एक परमिशन मिलता है फुल लाइट में देखने में। और क्या दिखाई पड़ता है? एक स्थूल दुनिया है, ये है पराई दुनिया। ये स्पष्ट होता है, ये है पराई दुनिया। ये है अल्पकाल की दुनिया, और ये है नाटक की दुनिया। और आज से सुबह से जो कुछ हुआ वो उस नाटक में हुआ, पराई दुनिया में हुआ। अभी प्रशांत बोल भी रहा है, वो उस नाटक की दुनिया में हो रहा है। फुल लाइट में स्पष्ट, सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ेगा।
फुल लाइट में हमें इस नाटक के बाहर की दुनिया वो भी दिखाई पड़ते हैं। अलौकिक दुनिया, सारा परिवार, आत्माओं का परिवार, एक सिर्फ कंसेप्ट नहीं है, परिवार है, यहाँ घर है, यहाँ पिता है, अविनाशी दुनिया है, दिव्य दुनिया, सभी श्रेष्ठ, सभी दिव्य। दिव्य यानी क्या? किसी प्रकार का अशुभ नहीं है यहाँ, इच्छा नहीं है, चिंता नहीं है, दुख नहीं है, सभी है अविनाशी। घर ही है हानि के परे, सभी अविनाशी घर, दुनिया ही अविनाशी, चेंजलेस, एंडलेस, 100% सुरक्षित। यही है ये प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रुथ। जो कुछ सत्य है वो अविनाशी होता है, हमेशा के लिए होगा तो सत्य है। और सभी इसी कारण है चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक, हार्मलेस, इनोसेंट, केयरफ्री, सभी, सभी महात्मा। कुछ अहंकार नहीं है, विकार नहीं है, नाटक से बिल्कुल फ्री है सभी। इसी कारण रावण फ्री, दिव्य यदि हम कहते हैं इसका अर्थ दैत्य नहीं है। इस फुल लाइट में हमें सच्चा मैं वो भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है, स्वरूप दिखाई पड़ता है। और सच्चा मैं उसको आसान होता है, ये स्वाभाविक लगता है, उसका रूप है निराकारी, खुद है अविनाशी, ये स्वाभाविक लगता है, खुद है इस नाटक से बिल्कुल परे, न्यारे, स्वतंत्र। नाटक में इसी समय, नाटक में कुछ भी हो सकता है, नाटक बुरा भी हो सकता है, सब कुछ प्रशांत भी नहीं है और नाटक भी नहीं, तो भी हर्जा नहीं है। सच्चा में वो है अदृश्य साक्षी, स्वतंत्र है, इसलिए निश्चिंत, बेफिक्र। जैसे जो कहा था ना, कवड़ी बिना अम, बादशाह, बिन कवड़ी बादशाह। हमने पहले कहा था कि जो हमारा हद का मैं होता है उसको हमेशा लगता है
कुछ कमी है, एम्प्टी, खाली है। हमेशा उसको और सोना चाहिए, और खाना चाहिए, और केक्स चाहिए। लेकिन हद का मैं जो होता है उसका प्रोग्रामिंग ही ऐसा रहता है, उसको लगता है कुछ खाली है, समथिंग मिसिंग इन हिज लाइफ, समथिंग वाइटल इज मिसिंग इन हिज लाइफ। दिस इज अ प्रोग्रामिंग ऑफ ईगो। जब हम सच्चा मैं, अदृश्य साक्षी, वो होश में आता है, इसी समय अदृश्य साक्षी होश में आता है, और उसको पता है, उसकी दुनिया पता है। उसकी दुनिया ही है भरपूर, अविनाशी। और उसका उसका लाइफ जो है वो जैसा एक फुल, परिवार भी श्रेष्ठ, दिव्य, अविनाशी, पिता है, प्यार है, आनंद है, ऐसी उसकी दुनिया है। प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रुथ। इसलिए उसको वो खाली है, सब कुछ, कुछ खाली है, समथिंग मिसिंग, ये नहीं रहता, ये निकल जाता है, ये फीलिंग। तो उसके आगे केक नहीं है, चांदी नहीं है, सोना नहीं है, जीरो। कुछ है भी तो उसको पता है मेरा हो ही नहीं सकता। लेकिन अंदर में महसूसता होते हैं, वो भर सब कुछ है, जो कुछ पाना था वो पा लिया। खुद को भाग्यवान ये महसूस होता है, महसूसता होते हैं, नशा रहता है अंदर। सुरक्षित महसूस करता है। आगे कुछ नहीं है, स्थूल रीति से। इसलिए बिन कौड़ी पाछा, ईगो, चांदी सोना है ना, और धन बहुत इकट्ठा करता है, और अंदर से लगता है और चाहिए। तो प्रोग्रामिंग होता है भिखारी का। लेकिन ये शिफ्ट के लिए जरूरत है लाइट की। लाइट लाई तो परिवर्तन अनुभव होगा। फुल लाइट, फुल लाइट में फुल दिखाई पड़ता है, खुद को स्पष्ट दिखाई पड़ता है। It will be nice to hear your thoughts. Anything you want to say?
ब्रदर प्रशांत, इस वक्त कोई क्वेश्चंस या थॉट्स नहीं है। मे बी जिन्होंने भी हैंड रेस किया है, हम रिक्वेस्ट करेंगे आप टाइप कर दीजिए। थैंक यू। तो हमने जब मुरली सुनी ना, संडे की मुरली, मुरली में शुरुआत से ही बाबा ने कहा कि बाप समान, और जो बाबा के दिल में, दिल पर बैठ सकता है, उसके गुण कौन से होंगे जो बाबा के दिल में बैठ सकता है? आप बताओ। क्या कहा बाबा ने? ईगोलेस, वाइसलेस, जो बंधन मुक्त है, और बॉन्डेज फ्री। मुरली में बाबा ने क्या कहा? जो प्योर है, और सच्चाई, सफाई, सहनशील। जो संपूर्ण है, समान है, और हाँ, बाबा एक जवाब आ रहा है ब्रदर प्रशांत। दो जवाब है: निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्माण, रावण फ्री। या और निर्मल। या वेरी गुड। तो ये सब है ना, निर्विघ्न, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर निर्मल और निर्माण, ये बाबा ने कहा। तो ये सभी है ना निर्विघ्न। और विघ्न, विघ्न कहाँ से शुरू होता है? विघ्न होता ही है रावण से। विकल्प, विकल्प कहाँ होता है? रावण से विकल्प होते हैं। अहंकार है ना निर्माण, तो उसके बदले अहंकार। रावण के 10 शिष्य है ना, सभी है अहंकार। और निर्मल, रावण ही है ये, क्या क्या, किचड़ा, किचड़ा है रावण। रावण इज द ओनली डर्ट इन द गेम। तो यदि रावण को निकाला, तो ये सभी चारों हम साध्य कर सकते हैं। निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल। युक्ति क्या है रावण को निकालने की? ब्रदर प्रशांत, एक जवाब है: पारस इंटेलेक्ट टू सी। एक ने जवाब दिया है: फ्री फ्रॉम कैरेक्टर, बाप की याद और सच्चा स्नेह, बंधन मुक्त, ड्रामा से निकल जाना, वृत्ति से, बाप समान समझना, टू कम इन लाइट। गुड, वेरी गुड। तो क्या है ये रावण जो है ना, उसकी कर्म भूमि है। ये जो गुड़ियों का खेल है, वही है उसकी कर्म भूमि। जितना हम उस गुड़ियों का खेल वहाँ ममत्व रखते हैं, लगाव रहता है, अटैचमेंट होता है वहाँ, उतना रावण का डिपार्टमेंट बढ़ जाता है। जितना इस गुड़ियों का खेल से न्यारे रहते हैं, तो रावण फ्री होता है। गुड़ियों का खेल से
100% न्यारा हुआ तो रावण बंद हुआ। रावण बंद, ये अच्छा लगता है आपको? प्रोजेक्ट रावण बंद, रावण से बिल्कुल फ्री होना, इसलिए इसके लिए इस गुड़ियों का खेल है, उससे 100% फ्री होना पड़ेगा। उसी के लिए हमें बेहद की दृष्टि से देखना पड़ेगा। पत्थर बुद्धि है वो हमें न्यारा बनने नहीं देगा, क्योंकि पत्थर बुद्धि जो है वो, उस बुद्धि से हमें और कुछ भी दिखाई ही नहीं पड़ता। वो गुड़ियों का खेल जो है वही दिखाई पड़ता है। यदि पारस बुद्धि से देखा तो एक बेहद की दुनिया दिखाई पड़ती है, सूक्ष्म जो दुनिया है वो दिखाई पड़ती है। और नाटक जो है नाटक की रीति से दिखाई पड़ता है। खुद को बिल्कुल न्यारा, नाटक से बिल्कुल न्यारा, होश में आता है खुद। अदृश्य जो मुसाफिर है वो होश में आता है। और अदृश्य मुसाफिर जो है वो है अदृश्य राजपुत्र, वो है अदृश्य फरिश्ता, इज फरिश्ता प्रिंस, एंजेलिक प्रिंस। वो होश में आता है और वो होश में आकर ये सब कुछ उसको दिखाई पड़ता है, क्या दुनिया क्या है ये। तो हमारा पुरुषार्थ जो है ना, हमारे पुरुषार्थ में एक एक स्टेप है, 10 स्टेप्स नहीं है हमारे पुरुषार्थ में, 4 स्टेप्स नहीं है, सिर्फ एक स्टेप है। कई कई योगा पोस्चर्स होते हैं ना, सूर्य नमस्कार, और उसमें 4 स्टेप्स, 8 स्टेप्स, 10 स्टेप्स होते हैं। हमारे है सिर्फ एक स्टेप। कौन सा है ये एक स्टेप? योग, योगा डे इज कमिंग सून ना, तो आपको उन लोगों को बताना पड़ेगा ये योगा डे, हमारा योग कितना स्टेप्स होता है, क्या करते हैं हम योग में। तो हमारा सिर्फ एक स्टेप है। हाई जंप लेना। यस, एक स्टेप है जंप लेना। और ये जंप, क्या कौन सी जंप है ये? इस जंप में क्या क्या होता है? कौन सी जंप है ये? डार्कनेस टू लाइट, अपनी दुनिया नजर आती है। विटनेस बिंदु, सोल की स्थिति, देही अभिमानी, जंप, आसमानी। ओके। जंप क्यों? You know, 3 स्टेप से अच्छा अच्छा होता है ना, तो एक जंप, एक क्यों? फुल ठीक है, लाइट में आना। तो धीरे धीरे जा सकते हैं। जंप इस पर क्यों जोर दिया है जंप लेने के लिए? इट शुड बी इजी राजयोगा ना, आसान सहज राजयोगा। जंप पे सहज नहीं होता। ड्रामा बंद करना है, 1 सेकंड में वक्त कम है। श्योर श्योर। तो क्या होता है हमारा जो पुरुषार्थ होता है ना, शुरुआत वो ईगो बेस्ड ही होगा, अहंकार, क्योंकि शुरुआत अहंकार से है ना, अध का मैं है। तो वहां से शुरुआत होगी हमारा पुरुषार्थ में भी। तो ये हद का मैं जो है वो शुरुआत करता है हमारा पुरुषार्थ। मुरली सुनता है ना तो हद का मैं, रावण सुनता है, क्योंकि पहले दिन
देवता नहीं बैठे हैं ना, है ना, फरिश्ता नहीं है, आत्मा की समझ में नहीं है, तो रावण नहीं बैठेगा। तो हद का मैं वो शुरुआत करता है पुरुषार्थ। लेकिन हद का मैं जो है उसका जैसा प्रोग्रेस जैसा लगता है हमें, हम वी आर इम्प्रूविंग, वो भी ठीक है, इम्प्रूवमेंट तो है। हम मर्यादा पालन करते हैं, सब कुछ होता है, ये भी ठीक है। लेकिन हद का मैं जो है वो है अहंकार ना, वो निरहंकारी नहीं बनेगा। इन्हें तो आत्माभिमानी बनने के लिए निरहंकारी बनना पड़ता है, वो मिक्स नहीं हो सकता। तो हद का मैं उसका ये स्टेप नहीं होता है, इसलिए सर्कुलर एफर्ट्स होता है, है ना, घूमता फिरता है ना, प्रदर्शन स्वदर्शन, है ना, लेकिन आत्माभिमानी नहीं होता है, सर्कुलर एफर्ट, इट इज बैक अगेन एंड अगेन, यू आर इन द सेम कैंप। संस्कार नहीं बदलते, ये नहीं बदलता, क्योंकि ये जो हद का मैं है वो जो जरूरी स्टेप है वो नहीं लेता है। वो जरूरी स्टेप है आत्मा को होश में लाना और आत्मिक स्मृति में रहना, वो है जरूरी स्टेप। इसीलिए हम कहते हैं हमारा जो सच्चा स्टेप जो है हमारा पुरुषार्थ में, ये है जंप। उसको उसमें एनालिसिस नहीं होते, डिस्कशन नहीं होता, ग्रेजुअल प्रोग्रेस उसकी भी राह नहीं देखते हैं। एक सेकंड में आत्मिक पर्सपेक्टिव, आत्मा का दृष्टिकोण देखना, एक सेकंड में, फिर उसको एनालिसिस नहीं है। तो इसी अभी इस सेकंड में आत्मा होश में आई तो क्या दिखाई पड़ेगा आत्मा को, वहां से शुरुआत करने का। आत्मा होश में आई तो उसको पता है कि उस परमात्मा उसका दोस्त है, नजदीक का नाता है, पिता है, और समानता का नाता है, अविनाशी नाता है, ये महसूस होता है। आत्मा खुद है अविनाशी और दिव्य और श्रेष्ठ, ये महसूस होता है इसी सेकंड। उसको पता पड़ता है कि उसकी दुनिया जो है, घर, वो है परम श्रेष्ठ दुनिया, रावण फ्री दुनिया है ये। यहाँ अहंकार का वाइब्रेशन नहीं, विकार का वाइब्रेशन नहीं, सभी दिव्य सभी श्रेष्ठ, ऐसी दुनिया है ये। इसका अनुभव करता है वो, प्यार का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है वो। उसका रूहानियत, ये सभी दुनिया ही रूहानी दुनिया है, अलौकिक दुनिया है, इसका अनुभव करता है। 10 स्टेप्स की जरूरत नहीं होती, एक स्टेप। और जब ये अनुभव शुरू शुरू हुआ तो लगता है कि ये आसान है, इट इज लाइक अ, इट इज नॉट ग्रेजुअल, तीव्र भी पुरुषार्थ है, लेकिन सहज भी है, सबसे श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। ईगो बेस्ड नहीं है, क्योंकि ये ईगो नाटक अलग है। ये है ये दुनिया रूहानी दुनिया, और रूह देख रहा है, रूह होश में आया है और देख रहा है खुद को पात्र। ये अनुभव होता है उसको, खुद का ही सीज हिमसेल्फ वर्दी, खुद की पात्रता जो है वो अनुभव होती है, क्योंकि अंदर में ईगो मिक्स नहीं है।
जब ईगो बेस्ड एफर्ट होता है तो स्वमान नहीं होगा, क्योंकि ईगो है ना, ईगो को अंदर से नहीं लगेगा। लेकिन आत्मा, अनपोल्यूटेड आत्मा, वो उसको गिल्ट नहीं होती, क्योंकि मिक्स नहीं है। तो उसको पता है नाटक अलग है, वो तो दुनिया ही अलग नाटक की। ये है न्यू स्टार्ट, नई शुरुआत। और इसके कारण स्वमान भी है, खुद को पात्र समझता है। परमात्म प्यार के पात्र, परमात्म संग के पात्र, परमात्म न, 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 साथ का पात्र, worthy to have company of God, worthy to be loved by God, worthy to know God। अंदर से ये पात्रता, और ये जो पात्रता है, लायक समझना, खुद को लायक समझना, ये जरूरी है। यदि सब कुछ है लेकिन खुद को पात्र नहीं समझते तो वो एक जैसे एक रुकावट होती है, ब्लॉक। यदि ये जब ईगो बेस्ड एफर्ट को इन में सुस्ता नहीं होंगी, यदि जंप लिया है तो ये आसान होगा, ये अनुभव करने में। उसको अनुभव होता है उसकी दुनिया जो है वो संपूर्ण है। दुनिया ही संपूर्ण, परफेक्ट, कंप्लीट। क्यों? क्योंकि सभी संपूर्ण है, ये सभी निर्विकारी है, निरहंकारी है, निर्मल है, निर्माण है, रावण फ्री। यदि रावण फ्री जो है ना, तो जो संपूर्ण ऐसा दिखाई पड़ता है। सिर्फ इस दुनिया में जो गुड़ियों की जो दुनिया है उससे फ्री है। मिक्स करके पुरुषार्थ नहीं है, गुड़ियों का जो जो खेल है उसमें मिक्स करके पुरुषार्थ नहीं किया है। गुड़ियों के खेल से न्यारा होकर वो हम देख रहे हैं। पारस को ये आसान है, स्पष्ट है, और पता है गुड़ियों का खेल क्या है, वो पता भी है। वहां हम जा भी सकते हैं, लेकिन विथ कॉशन, खबरदारी से, क्योंकि वहां रावण है ना, इसलिए कॉशन। और कॉशन यानी कौन सा कॉशन? हम जाते वक्त ये जास्ती महसूस रखना, ये अदृश्य आत्मा जा रही है, ट्रस्टी होकर जा रही है, लेकिन पता है वो मुसाफिर है, वो मेहमान है। हाँ, अदृश्य आत्मा मेहमान है। वहाँ एक साक्षी है। एक इमर्ज रूप से हमें याद रखना चाहिए, वो पराई दुनिया है, गुड़ियों का खेल। ऐसी भाषा क्यों हम उसका इस्तेमाल क्यों करते? ताकि वो एक न्यारी, ये स्पष्ट दिखाई पड़े। नहीं तो मिक्स होना आसान है, पुराना संस्कार है मिक्स करने का। तो ये फर्स्ट स्टेप क्रॉस किया तो बाद में मुश्किल होता है उससे फ्री होना। मालूम ही नहीं पड़ेगा कहाँ कहाँ हम फंस गए हैं। एक टैंगल है ना, सूत जैसा मुंझता है ना, वैसा ये वी गेट ट्रैप्ड इन द
एक गुड़ियों का खेल में फंस जाते हैं। तो पहले ही एक जैसा थोड़ा अटेंशन या दृश्य साक्षी वो आया है यहाँ, है ना, थोड़े टाइम के लिए। अदृश्य अवतार बनकर कार्य के कारण आया है, लेकिन उसकी दुनिया अलग है, श्रेष्ठ है। उसकी दुनिया अविनाशी दुनिया है, अलौकिक दुनिया। इसका नशा, उस दुनिया का नशा। सो ये है एक स्टेप, है ना, जंप। और उसके बाद आसान है, मेंटेन करना आसान होगा। यदि इस अव्यक्त और अलौकिक इस भान में रहे ना, तो हमारी दृष्टि वृत्ति उसमें एक शक्ति होंगे। हमारी जो सेवा है ना, सच्ची सेवा कब होगी? जब हम खुद न्यारे बनेंगे तो सच्ची सेवा। यदि ये जंप ली ना, तो सेवा हो सकती है। जंप नहीं ली तो क्या हो रहा है ना, हम रावण के राज्य में है, रावण कैंप, है ना, हद का मैं ही राज्य चला रहा है। तो हद का मैं जो है वो बेहद की सेवा नहीं कर सकता। ज्ञान सुन रहा है, सुना भी रहा है, लेकिन बेहद की सेवा नहीं होगी, हद की सेवा होगी। लेकिन यदि हम खुद बेहद में आए हैं, तो हद का मैं नहीं आएगा बेहद में, लेकिन अदृश्य आत्मा होश में आता है बेहद की दुनिया में। और जैसे कहा था, वो है अदृश्य फरिश्ता, वो है अदृश्य राजपुत्र। उसको ये भी पता है, सभी बहुत भाग्यवान है, ये पता है उसको, क्योंकि सभी है ही निराकारी, सभी है अविनाशी, सभी है पात्र, बाबा के प्यार के पात्र, सभी है अविनाशी राजपुत्र। एक स्पष्ट पता है उसको। इसलिए दृष्टि वृत्ति में, है ना, क्या होगा, एक उन को फायदा मिलेगा। ये भाषा है, हमारी दृष्टि वृत्ति है ना, ये भाषा है। और रूह की भाषा रूह तक पहुंचेंगी। लोकल और ग्लोबल, है ना, ये कोई आपके सामने है, उसको भी उसी रीति से देखेंगे आप। ये नाटक चल रहा है, गुड़िया तो है, लेकिन गुड़ियों के साथ है अविनाशी अदृश्य फरिश्ता, फरिश्ता आत्मा। लकी है, लकी ये जरूरी है ना, सिर्फ आत्मा नहीं, है ना, लेकिन आत्मा वो है बहुत लकी, अविनाशी और श्रेष्ठ दिव्य, है ना। एक जैसा इस ये जो भाषा जो है वो उन लोग को पहुंचेंगी साइलेंस में। और ग्लोबल, जब हम हमारा बेहद का परिवार देखते हैं, और ये पता है सभी श्रेष्ठ है, बाबा का परिवार, और सभी अविनाशी है। जब हम ये अनुभव करते हैं, उस टाइम हम जैसे यहाँ लाइट लाते हैं। ये सत्य तो है ही, सभी का है सत्य, लेकिन किसी का अटेंशन यहाँ नहीं है। सभी का अटेंशन जो है वो गुड़ियों के खेल में है।
वो जो अटेंशन है वो जैसा एक लाइट, लाइट का रूप लेता है। तो जब हम यहाँ अटेंशन डालते हैं, आठ अब जो लोग हैं, लार्ज मेजोरिटी सभी का अटेंशन है वो गुड़ियों को खेल में। क्यों? आप बताओ। सभी का अटेंशन गुड़ियों के खेल में है, क्यों? ऐसा है आपके गांव में भी? जवाब है सत्य नहीं पता। लाइट के बारे में नहीं पता, घर का पता नहीं है किसी को। रावण राज्य है, इसे ही सत्य मानते हैं। बेहोश है, देह एक भान में है। 63 जन्मों का संस्कार। एक है संस्कार, और दूसरी बात है रावण जो है ना खुद में, वो है एडिक्ट। वो क्या, इज स्लेव टू दिस वर्ल्ड। रावण के 10 शिष्य है ना, वो इस बॉक्स में उनका एक वश है, स्लेव, सबसर्वियंट। वो उसके, रावण उसके परे कुछ सोच ही नहीं सकता। सो इट इज नॉट लाइट हार्टेड। पता नहीं, पता है जो जिन्हों को है ही भी ना, फिर भी रावण के संकल्प वहां ही रहेंगे। इसलिए बाबा कहता है, एक डर्टी वर्ल्ड न्यारा बनो, यहाँ से छोड़ो, वैराग्य रखो, बेहद का वैराग्य। क्योंकि रावण को एक वैराग्य पसंद नहीं है। 10 शिष्य, सभी शिष्य वहां लटके हुए हैं। तो यहाँ इस ऐसी दुनिया में यदि आपका अटेंशन सच्ची दुनिया में है, तो आप एक बेहद की सेवा करते हैं। सॉरी, अब जो आत्माएं हैं, उन्हों को जैसा एक एक सहारा मिलता है। आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, है ना, अभी तभी होंगे ना जब आत्मा को यहाँ आने का एक एक यदि आसान किया, है ना, तो शब्द उन लोग को बाद में मालूम पड़ेगा, जब सेंटर पर जाएंगे तो मालूम पड़ेंगे। लेकिन 1 मिनट के लिए भी आपका यहाँ अटेंशन रहा, तो आप दुनिया को आसान करते हैं ये प्रोसेस। तो हमने कहा कि 4 शब्द हमने कहा है ना, बाबा की दिल में बैठना है तो बाबा ने कहा निर्विकल्प, और निर्विघ्न, निर्माण, और निर्मल। और पांचवी बात कौन सी थी? व्हाट वाज द फिफ्थ थिंग? वाज देयर एनीथिंग एल्स? स्वतंत्र, सहनशील। या स्वतंत्र, या बाबा कहता है, इस ये जो स्वतंत्र कहाँ से, ये जो जो गुड़ियों का खेल है, उस वो जाल भी है, वो खेल है, मनोरंजन भी है, लेकिन वो दुनिया जो है वो एक जाल भी है। यदि अटेंशन कम है, ये सभी उसी उसी जाल में फंसे हुए हैं। तो उस जाल से स्वतंत्र होना, स्वतंत्र रहना, यदि ये किया ना, वेरी वेरी स्पेसिफिक बाबा's कंडीशन,
इसका अर्थ आप रावण फ्री हो गए, तो बाबा के दिल में बैठ सकेंगे। एक बड़ी सर्टिफिकेट है, संपूर्ण और समान, आप समान। So let us hear some thoughts from you. हाँ जी ब्रदर प्रशांत, काफी सारे जवाब आए थे। आप एक ने कहा रियलाइजेशन, बाबा ने कहा था। तो एक सवाल पहले आया कि आप जो लाइट इंक्रीज करने की बात करते हैं उसका मतलब क्या है? लाइट स्पष्टता, जब हम लाइट लाइट कहते हैं, फुल क्लैरिटी। व्हेन बाबा जब लाइट कहता है ना, अज्ञान अंधियारा और ज्ञान की रोशनी। सिर्फ ज्ञान शब्द ऐसा नहीं, लेकिन स्पष्ट। यदि आपके सामने कोई बैठा है ना, अज्ञान में कहेंगे वो फलाना सतीश भाई बैठा है वहाँ, लेकिन लाइट में क्या देखेंगे? यहाँ गुड़ियों का खेल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इस सतीश, ये भी गुड़िया है, गुड़ियों का खेल में है, लेकिन उसके साथ है अदृश्य, अदृश्य फरिश्ता आत्मा। और उस फरिश्ता आत्मा जो है वो है मेन प्लेयर, या फरिश्ता है उसके साथ, इज द मेन प्लेयर। और वो उसका घर है, उसका पिता है, वहां से आया है। बेहद की रीति से देखेंगे आप। और देन इट इज देन इट इज लाइट। ज्ञान है, लेकिन हम फिर भी अज्ञान की रीति से देख सकते हैं। इट मीन्स इट इज डार्कनेस। शब्द है लेकिन लाइट नहीं है। लेकिन लाइट में देखा तो अलग रीति से देखेंगे। नाटक भी अप्रिशिएट करेंगे उसका। नाटक का भी बहुत अच्छा है ना, गुड़ियों का खेल, लेकिन कितना डिटेल्स है। उसमें टेक्नोलॉजी भी है, उसमें पंछी उड़ भी रहे हैं, सभी है खेल के। यू नो कोई युद्ध कर रहा है, कोई नाच कर रहा है, सभी खेल में। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ फरिश्ता आत्मा, वो है खिलाड़ू, वो है प्लेयर्स, वो स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। और these are the main one, that is the main। यदि आप आपके बच्चों के जो स्कूल में गए ना, तो स्कूल में बिल्डिंग्स है और स्पोर्ट्स ग्राउंड है, बहुत कुछ है, लेकिन आपका अटेंशन आपके बच्चे के तरफ जाएगा ना, दैट्स द मेन वन। बिल्डिंग्स, यू वोंट बी लॉस्ट इन द बिल्डिंग्स। तो वह यहाँ भी ये हमारे भाई है। बाकी है बैकड्रॉप। बाकी जो कुछ दिखाई पड़ता है वो है बैकड्रॉप। देन इट इज लाइट। Then you are like lighthouse. You are creating light for them. हाँ जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल स्पष्ट है। एक और इसी से रिलेटेड है। ये Just कह want रही। to say, connected with, you go to the school, you will not ignore your son and will be taking photographs of the buildings, nice buildings, and completely forgotten about your son. But your son is the main thing. That's why you went there. Yeah, please continue. हाँ जी, बिल्कुल क्लियर से समझ आया है ब्रदर प्रशांत, थैंक यू। ये कह रहे हैं कि अटेंशन भी एक तरह का लाइट है। जब हम अटेंशन देते हैं तो Yeah, हम yeah, लाइट। yeah, yeah. Attention with knowledge. हाँ जी ब्रदर प्रशांत, इतने ही सवाल थे, आप कैरी कर सकते हैं। So we will hear some thoughts from
from you and from New Jersey also. जी, अम, बिल्कुल ही स्पष्ट है ब्रदर प्रशांत। जैसे आपने कहा कि ये कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, केवल 1 सेकंड का खेल है। और हम समझते हैं अभी सब लोग क्लास अटेंड कर करके अभी हमें नहीं लगता कि उनको समय लगता होगा। तुरंत ही ये परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इतना अटेंशन रखना है कि समय समय पर हम उधर जा सकें। क्योंकि आसान है जाना, लेकिन माया का भी बहुत कड़ा पहरा रहता है कि हम ना जाएं। तो ट्रिवियल थिंग्स में हमें उलझा देती है, बड़ी चीज ना सही लेकिन छोटी छोटी चीजों में उलझा सकती है। तो ये हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इतना भी ध्यान रहे हमें ये खेल समझ आ जाए कि माया का ही ये प्ले है और वही रोक रही है। तो हम इसको ओवरकम भी उसी उमंग उत्साह के साथ कर सकते हैं। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। हम किरण बहन से सुनेंगे। Yeah, हम चलते हैं न्यू जर्सी। वेलकम किरण बहन। ओम शांति। जंप कर करके आत्मा एकदम तंदुरुस्त हो जाएगी। यस, बहुत जितनी बार भी हम सुनते हैं एक उमंग उत्साह आता है जंप करने का। और आज तो बहुत ही क्लैरिटी से हमें समझा कि एक ही है, हमारी स्टेप ही एक है। तो अगर अनेक स्टेप्स में अगर हम जा रहे हैं तो ऑलरेडी बैकआउट कर लेना चाहिए। नहीं, एक ही जंप है कि अदृश्य राजकुमार है और उस राजकुमार की अवेयरनेस से ही उसका घर भी याद आ जाता है, पिता भी याद आ जाता है, फैमिली भी याद आ जाती है न, सब कुछ सत्य न, जो ये प्लेटफॉर्म शब्द, सत्य का प्लेटफॉर्म, ये बहुत अच्छा शब्द है। नहीं, जैसे प्लेटफॉर्म यानी जिसके ऊपर हम एकदम स्टेडीली खड़े हो सकते हैं। तो ये असत्य के प्लेटफॉर्म से एकदम जंप कर लिया सत्य के प्लेटफॉर्म पर, तो सब कुछ ही बदल जाता है। हमारे साथी भी बदल जाते हैं। सारा ही एकदम अलौकिक में हम आते हैं। और जैसे कि एकदम एकदम अंधेरे में थे या वेर एवर कचरे में थे और एकदम बहुत ही सुंदर सुंदर दुनिया में पहुंच गए न, जैसे तो इसे इट्स लाइक अ मैजिक। तो जितना हम जंप करेंगे उतना इस मैजिक का अनुभव करेंगे। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि वहीं से ही सेवा होती है और उस प्लेटफॉर्म पे ही खड़े रहना है और सभी को उस प्लेटफॉर्म की तरफ उनका ध्यान खिंचवाना है। हमारा अटेंशन जितना वहाँ होगा, हम जहाँ जितना वहाँ रहेंगे उतना औरों को भी वहाँ आने का एक खींच होगी। दे विल कम। सो वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू किरण बहन। ब्रदर प्रशांत, कुछ फाइनल थॉट्स या आप आगे कुछ कराना चाहेंगे, क्योंकि yeah, होमवर्क भी sure. देना होगा आपको। एक एक क्वेश्चन रहता है, बहुतों का, कोई कड़ा संस्कार होता है या कोई एक एडिक्शन भी होते हैं कभी कभी, या कोई व्यक्ति से एक ऐसा गहरा लगाव रहता है और वो मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन बंधन है, वो कड़ा बंधन। और एक ने कहा कि जितना मैं, इफ आई पुल द नॉट बिकम्स स्ट्रॉन्गर, मोर आई पुल इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर। तो इसके लिए विधि क्या है, और बंधन से फ्री होना, उसके लिए विधि, तो विधि क्या है हमारी, बाबा की विधि क्या है? वी डू नॉट फाइट इन डार्कनेस। हम अंधियारे में रावण से युद्ध नहीं करते। We change the
change the battleground. And we bring first, come into light. Full रोशनी में आना पहले, क्योंकि अंधियारे में रावण इज स्ट्रांग. जब अंधियारा रहता है वहां रावण शक्तिशाली रहता है और आत्मा कमजोर रहती है. जब हम फुल लाइट में आते हैं तो आत्मा शक्तिशाली होती है, रावण कमजोर होता है. ये है एक सीक्रेट. और 1 मिनट के लिए भी उसका प्रयोग किया ना तो रावण कमजोर होता है. यू आर विनिंग. डोंट इवन क्वेश्चन इट. यू आर गारंटीड टू, यू आर इन द विक्ट्री. वो संस्कार आ सकते हैं क्योंकि 1 मिनट के लिए लाइट की, बाद में डार्कनेस में रावण आ सकता है, लेकिन कमजोर होता जाएगा. 1 मिनट 1 मिनट एक उत्साह से. हमारी जो जर्नी है ना, आध्यात्मिक जर्नी, एक गिल्ट की जर्नी नहीं है, उत्साह की जर्नी ना. our effort is not based on guilt और बाबा को ये मेहनत, ये शब्द भी अच्छा नहीं लगता. ये है हमारा उत्साह. So every minute you are practicing, congratulate. You appreciate what you did, congratulate, and journey with enthusiasm. Thank you. थैंक यू ब्रदर प्रशांत, बहुत ही अच्छा लगा आपने कहा कि ये गिल्ट का मार्ग नहीं है, ये उमंग उत्साह का मार्ग है. तो होमवर्क यही रहेगा ब्रदर प्रशांत, एंथुजियाज्म के साथ जर्नी करना. और योगा डे आ रहा है तो जंप लेना. जंप लेना और वहां रुकना. To take a jump and to stay there. फिर से. बहुत वंडरफुल नया ये योगा प्रैक्टिस है. आप जंप लीजिए, वहां रुकिए और फिर नीचे आइए अपनी मर्जी से. Yeah. थैंक यू ब्रदर प्रशांत, और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत थैंक्स ज्वाइन करने के लिए. उमंग उत्साह में रहिए, उड़िए और दूसरों को उड़ाइए. थैंक यू.